हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएसी 1। देखिए 4 ग्रुप में ये पेपर होता है, तो ये ग्रुप 1 का क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपका एग्जाम हुआ था। मैं एक और बात आपको बता दूं, ये सेशन जो था वो 24-28 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। आपसे ठीक पहले वाले का सेशन होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे पुराने नए बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं आपको सेशन बता दिया कि 24-28 का ये पेपर है। 23-27 का भी जो है पेपर आपको चैनल पे मिल जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको देनी है कि पिछले 5 साल के मेजर, माइनर, बीएससी, एसईसी, जो भी आपका एमडीसी का पेपर है, वो सारे पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब बोलोगे कि सजेशन आप तैयार कैसे करते हैं? तो देखिए, इसका सीधा तरीका है कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं ध्यान में रखकर आपके लिए सजेशन तैयार करता हूँ। साथ ही जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट में जो जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को जो है इंक्लूड किया जाता है, आफ्टर दैट आपका सजेशन तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 1 के अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएससी पेपर 1 को देखते हैं कि किस तरह का सवाल अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिए बीएससी यूआई यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रुप ए का ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का। फुल मार्क्स है 100 नंबरों का। 3 घंटे का पेपर आपसे यहाँ पर समय 3 घंटे का मिलेगा आपको। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ क्लाइमेटिक एक्सपीरियंस इन इंडिया? भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक है पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर है ट्रॉपिकल मानसून यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर है टेम्परेट मानसून यानी कि समशीतोष्ण जलवायु, या फिर सब ट्रॉपिकल मानसून यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। इनमें से एक आंसर आपको चूज करना था। जो टिक लगा हुआ है जरूरी नहीं कि वो सही हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या, पंजाब एंड हरियाणा रिसीव द रेनफॉल इन विंटर फ्रॉम द? सर्दी में पंजाब और हरियाणा बारिश पाते हैं कहाँ से? एसडब्ल्यू मानसून विंड से, एनई यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, या फिर काली बासकी से। तो देखिए, काल बैसाखी से, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं से, उत्तर पश्चिम मानसून हवाएं से, या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होता है, या फिर काल बैसाखी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस सॉइल इज फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड इन द डेल्टा रीजन। यह मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका ना, ये मिट्टी कैसे होती है? ब्लैक होती है, या फिर अगला है ऑलिव ऑयल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, फिर है रेड सॉइल, या फिर लेटेराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट सुटेड फॉर द कॉटन? अगर आप कपास उगाते हो तो सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होगी कपास उगाने के लिए? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, या फिर एलुवेल सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, आखिरी एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज आर एवरग्रीन इंडिपेंडेबल एंड रेसिस्टेंट ऑफ वाटर? किस वन के पेड़ सदाबहार, अभेद और जल प्रतिरोधक होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डेडिसियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है ट्रॉपिकल डेजर्ट वन यानी कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान वन, या फिर टाइडल फॉरेस्ट यानी कि ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? पहला नाम है सिक्किम का, फिर आगे देखिए बिहार का, और फिर है अरुणाचल प्रदेश, और फिर है आसाम। क्वेश्चन नंबर 7 शायद मुझे लगता है कि 10 एमसीक्यू हो, ये पूछेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन झारखंड? कहाँ पर सबसे कम जो है आपको, जब ये जो है आपका क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कम देखने को मिलेगा? जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, या फिर गिरिडीह से। क्वेश्चन नंबर 8, इन झारखंड द रिजर्व ऑफ यूरेनियम और आर अवेलेबल इन? झारखंड में यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में, फिर है नावर पहाड़ में, फिर है तुराम डी में, या फिर सभी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 9, बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ? यानी कि बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? यूएसए से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, या फिर रसिया से। क्वेश्चन नंबर 10, तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर? किस नदी पर तिलैया डैम बना हुआ था? दामोदर, बराकर, कोनार, या फिर उसरी। ठीक है, अब ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका है। ठीक है, ये 2 बार हो गया पेज। क्वेश्चन नंबर 11,
यहाँ पे क्या बोला गया, विच फेमस टेम्पल वाज बिल्ड बाय द चोलाज, चोलों के द्वारा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था? सन टेम्पल कोणार्का, खजुराहो मंदिर, सोमनाथ मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में ये है। क्वेश्चन, एक सेकंड, ये सारा एमसीक्यू ही है क्या? ओके, ओके, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाकी मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिखा दूँ, इसका आंसर भी जो है आपको आंसर की के साथ ये वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। एक अलग से वीडियो इसकी आ जाएगी आंसर की के साथ। फिर से दोहरा दो, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आंसर भी रहेगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।